नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान की शुरुआत। मोबाइल एलईडी रथों को प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। श्री गंगानगर। राजस्थान सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री गंगानगर जिले में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल एलईडी रथों का शुभारंभ किया गया। राजकीय कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने मोबाइल एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एलईडी रथ जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर राज्य सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है और यह अभियान उसी दिशा में एक सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने बताया कि श्री गंगानगर में हाल ही में गाजर मंडी का उद्घाटन किया गया है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नहर की मरम्मत हेतु करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही सिंचाई खालों के सुधार एवं निर्माण के लिए भी करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा कि श्री गंगानगर के मिनी सचिवालय का कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया गया तथा नागरिकों को हेलमेट का वितरण भी किया गया। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा पोस्टर का विमोचन। तत्पश्चात कुछ लड़कियों को, कुछ युवा लड़कियों को माननीय मंत्री महोदय द्वारा हेलमेट गिफ्ट किया जाएगा। माता की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो 2 साल अभी पूर्ण हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में 2 साल के विकास कार्यों को दर्शाने के लिए एक एलईडी वैन रथ रवानगी की जा रही है और इस रथ रवानगी के हरी झंडी दिखाने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित श्री गंगानगर के प्रभारी मंत्री
राजस्थान के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री सुमित जी गोदारा, सादुल शहर से विधायक भाई गुरवीर जी बराड़, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह जी मान, माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रहलाद जी टाक, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित जन और मातृशक्ति, 2023 दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2023 से लेकर के 2025 2 साल का ही समय निकला है, लेकिन राजस्थान के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, करोड़ों रुपए का बजट हर एक विधानसभा को बिना किसी भेदभाव के दिया। आज उसी काम की एक प्रदर्शनी सारी जनता के बीच में एलईडी वैन के माध्यम से दिखाने का जो ये काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का कि जिन्होंने पहले ही बजट से विकास की गंगा बहा दी। राइजिंग राजस्थान इस सारे राजस्थान के विकास में एक ऐसा अभूतपूर्व कदम है कि अप्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में बुला करके औद्योगिक विकास का जो नया एक आयाम लिखा जा रहा है, वो निस्संदेह सबकी कल्पना से परे है। लोग पूछेंगे इस वैन का क्या औचित्य है, तो जो लोग पूछने वाले हैं मैं उनको एक बात बता दूं, जो लोग काम करते हैं वही अपने काम को दर्शाते हैं। अपने कार्यकाल के अंतिम साल में बंदर बांट नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सारे हिंदुस्तान में निर्देश है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का सभी विधायकों को एक निर्देश है कि जनहित की जितनी भी योजनाएं हैं, जनता की सुगमता के लिए जितने भी काम हैं, आप दोनों हाथों से कीजिए। सरकार के पास कोई बजट की कमी नहीं है। आप तो जनहित की योजनाएं लाइए, काम बताइए। सरकार पैसा देने में कतई नहीं हिचकिचाएगी। 5-5 करोड़ रुपए का एमएलए बजट, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, न जाने कौन कौन से विभाग, सभी ने अपने खजाने का द्वार खोल रखा है। ये है जनहित को समर्पित सरकार। आज हमारे बीच में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय पधारे हैं। के जो 2 वर्ष हो रहे हैं भजनलाल शर्मा जी सरकार के, नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। ये हमारा राजस्थान जो पिछले 2 साल के सरकार के शासन में जो विकास की नई दिशाएं, नई ऊंचाइयां और दिशा छू रहा है। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि जो 2 वर्ष में कार्य हुए हैं और आगामी 3 वर्ष में होंगे, आप इस बात को नोट कर लेना, चाहे रिकॉर्ड कर लेना। 2028 तक राजस्थान के इस डबल इंजन की सरकार में पानी की समस्या, लाइट की समस्या, सड़क की समस्या और स्कूलों में कक्षा कक्ष की समस्या, जो ये 4 प्रमुख समस्याएं हमारे क्षेत्र की है, और 5वीं जो इस विशेष श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की नहरें, मोगे, खाड़ों का जीर्णोद्धार और किसानों के टेल पे बैठे किसानों को पूरा पानी पहुंचना, ये सारे की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूं। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार में जल जीवन मिशन से पैसा आ रहा है,
पानी के काम हो रहे हैं। आपके हो सकता है श्री गंगानगर में कम समस्या हो, बाकी पूरे राजस्थान में इसका लाभ मिल रहा है। लाइट की बात अभी सरदार बलदेव जी ने कही बात कि लाइट की बात का, तो देखिए साथियों, लाइट में बहुत ही शानदार सुधार हुआ है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस साल 2025 में आप देखोगे कि लाइट की कटौती नामात्र रही, और चाहे किसान हो चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, उनको पूर्ण वोल्टेज युक्त लाइट मिली। अब साथ में ये हमारा भी धर्म और कर्तव्य होता है कि सरकार योजनाओं के लिए बहुत पैसा दे रही है। RDSS योजना जो केंद्र की योजना, लाइट के तंत्र के सुधार के लिए, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर स्कीम, उसका लाभ हम सब यहाँ पर बैठे जागरूक नागरिक हैं श्री गंगानगर के, उसका लें। उसमें फीडर का ट्रांसमिशन का काम चल रहा है, उसमें डोमेस्टिक ट्रांसफॉर्मर यदि आपको लगाने हैं ताकि वोल्टेज पूरा मिले, पर यह जागृति तो हमें भी लानी पड़ेगी। सिर्फ हम सरकार और विभाग के सारे नहीं चल सकते, इसमें हमें भी जागरूकता लानी पड़ेगी। GSS के काम जहां जहां आपको GSS है, मैं हर मीटिंग में यहाँ कहता हूँ कि जहां भी GSS की जरूरत हो आप लीजिए। RDSS की स्कीम है, स्टेट प्लान है। आप जब ये श्री गंगानगर में 7 बताते हो तो मुझे लोनकलंसर में 20 GSS में लेके गए। और कोई मंत्री होना जरूरी नहीं, आप में रुचि होनी चाहिए काम कराने की। मैं ये नहीं कह रहा कि रुचि सब में है, पर ये सरकार में बजट की कोई कमी नहीं, इच्छा शक्ति हमने कि हम काम कराएं। सड़कों की बात में इसलिए कि सड़कें, अमेरिका कहता, जॉन कैनेडी कहते थे कि अमेरिका दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है, सर्वश्रेष्ठ कंट्री है, क्योंकि वहां की सड़कें सबसे शानदार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में अभी 11.5 साल है, ये तीसरा कार्यकाल और चल रहा है। 2029 तक हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरह अमेरिका अपनी सड़कों पर गर्व करता है, हम राजस्थान के नागरिक, हम भारत के नागरिक भी अपनी सड़कों पर गर्व करेंगे। जिस तरह प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ पहले साल में सरकार द्वारा विधायक को सड़कों का दिया गया, मिसिंग लिंक का और नवीनीकरण का 10 करोड़ दूसरे साल दिए गए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि श्री गंगानगर की ज्यादातर क्या सारी सड़कें आपके 2027 के अंत तक सारी की सारी सड़कें ठीक होएगी, सारी की सारी नई सड़कें बनेगी और जहां मिसिंग लिंक है वहां कमी नहीं रहेगी। एक निवेदन मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना CRI योजना है, उसका भी उपयोग इस बॉर्डर जिले में ज्यादा से ज्यादा करें। जब हम सड़कों का जाल देखते हैं, तो मैं आज बीकानेर से आ रहा तो मैं सड़क चढ़ा, ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जो अमृतसर से जामनगर वाली सड़क है। क्या हम सोच सकते थे 2019 में जब गडकरी साहब बीकानेर आए, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर बनेगा। ये 2019 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल मई की। और सड़कें ऐसी बनेगी कि जमीन से 20-20 फुट ऊपर होगी और ऐसी सड़क बनेगी, साइड में बन के बैरिकेड बन के कोई भी आ नहीं पाएंगे। मैं उस टाइम विधायक था, पर मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी सड़कें हमारे बन सकती है, हमारे रेगिस्तान में, हमारे क्षेत्र में, मुझे विश्वास नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था 2024 तक हम इन सड़कों को चालू कर देंगे। विश्वास मुझे नहीं था कब ये काम होगा, कैसे होगा। पर साथियों 2024 तो बहुत दूर की बात रही। 8 जुलाई 2023 एक साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोरंग जैसर में उस ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर का 25,000 करोड़ की सड़क का उद्घाटन। अब समय ही नहीं लगता, ऐसा विकास हो रहा है। ऐसा ही ग्रीन एक्सप्रेस कॉरिडोर जो आपके श्री गंगानगर से कोटपुतली तक बढ़ेगा और अभी उसकी DPR बन रही है अंतिम चरण में। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बजट में उसकी घोषणा होगी तो आप श्री गंगानगर, जो आप बॉर्डर का जिला कहते हो, हम कहते हैं राजस्थान का सबसे विकसित जिला, अन्न का कटोरा, ये नई ऊंचाइयों पर शिक्षा में, हर क्षेत्र में, चिकित्सा में। आप ये देखिए यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज कितना बढ़िया काम कर रहा है। आपको बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि श्री गंगानगर सरकारी मेडिकल कॉलेज कुछ ही समय में राजस्थान के टॉप कॉलेजों में अपना स्थान बनाने लग गया और आने वाले समय में और ऊंचाइयों पर यह कॉलेज आपके यहाँ से जाएगा, जिससे चिकित्सा की सुविधा आप लोगों को बहुत मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा रहा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन कार्यक्रम श्री गंगानगर वासियों द्वारा किया गया। गाजर मंडी का जो उद्घाटन किया गया, श्री गंगानगर क्षेत्र वैसे ही अन्न का कटोरा है। मैं अभी भाई गुरुवीर बराड़ से कह रहा था कि आप इसके लिए यहाँ पे एक फेस्टिवल बनाओ। तीनों यहाँ का फेमस, गाजर यहाँ का फेमस, और आज के समय में फ्रूट जूस सबसे ज्यादा डिमांड इन चीजों की हुई। और आप देखो लोग चलते रोड पे रुकते हैं,
कोई प्याज खरीद रहा होता है जहाँ की फेमस मंडी है, इस तरह आपकी मंडी ये बन रही है। एक ऐसा फेस्टिवल आयोजित करो जो आने वाले समय में पूरे भारत में चर्चा रहे कि जिस तरह श्री गंगानगर का किन्नू प्रसिद्ध है, उसी तरह आने वाले समय में आपके साधुवाली मंडी की गाजर भी पूरे भारत में और ऊंचाइयां छुए। इस तरह के कार्यक्रम करो जिससे किसान नवाचार खेती की तरफ भी और बढ़े। और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते कि उन्होंने 2 साल अभी सरकार को हुए और देखिए पहला साल तो हमारा यूं ही बीता, 4-5 महीने तो आचार संहिता में बीते लोकसभा चुनाव में, फिर 1.5-2 महीने जुलाई अगस्त में विधानसभा चली, फिर 1.5 महीना उपचुनाव चले, तो पहला साल तो 2024 तो यूं ही बीता। अब 25 में काम हो रहे हैं और 26 का साल आप ये देखोगे इतनी चारों तरफ आपको काम होता दिखेगा। आपको खुशी होगी कि आपने इस डबल इंजन की सरकार को चुना और ऐसे सीधे सरल श्रीमान भजनलाल शर्मा जी साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक पहुंचकर आम कार्यकर्ताओं के बीच में न सिर्फ उनकी बात सुनते हैं बल्कि खुद किसान हैं। तभी तो आप देखिए 3300 करोड़ रुपए आपके श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में खाड़े मोगे नहर के लिए जीर्णोद्धार के लिए दिए, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, वो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने करके दिखाया उस किसानों को। मैं श्री गंगानगर वासियों को बधाई देते हैं 2 वर्ष के शासन की और इस विश्वास के साथ कि आप और हम सब मिलकर न सिर्फ श्री गंगानगर को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे बल्कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विकसित राजस्थान का सपना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना। 2 मिनट में और लूंगा कि युवा बच्चे यहाँ सामने बैठे कि देखिए देश जिस दिशा में विकास में आगे बढ़ रहा है, आज से जब हम पढ़ते थे आपकी उम्र के बच्चे जो बैठे हैं तब हमारे मन में यही था कि भारत एक गरीब देश है, हमें यही पढ़ाया जाता था ये गरीब देश है, हमें लगता हम गरीब ही रहेंगे। पर देखिए देश में शासन बदला, वाजपेयी जी की सरकार आई, देश में विकास के काम हुए और आज देखिए हम दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और इस अर्थव्यवस्था का परिवर्तन हम देख रहे हैं। गांव में किस तरह मकान कोठियां गाड़ी आने लगी है, कभी हम सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे गांव में ये परिवर्तन होगा। ऐसी क्रांति हमारे देश में आ रही है। देश के युवा के बदौलत हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर बढ़ते हुए, जब हम पिछले 11 साल में $1 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पे ये पहुंचे हैं, अगले 7-8 साल में जब हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचेंगे साथियों, तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। जो हम एक्सप्रेस कॉरिडोर ऐसे हाईवे की बात कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे अपने हवाई अड्डे यहाँ पर खुलेंगे, कैसे कैसे विकास होगा उसकी